कथा कहानी शिव की आराधना से विष्णु को सुदर्शन चक्र का मिलना। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु को हरीश्वर लिंग की आराधना करके ही सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। शिव पुराण में इसकी बहुत ही रोचक कथा का वर्णन हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, जब दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि दैत्य देवताओं और मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने लगे। हर ओर ऋषि मुनि त्राहि त्राहि करने लगे और तब दैत्यों से परेशान होकर देवताओं ने अपना कष्ट भगवान विष्णु को कह सुनाया। उनका दुख सुनकर भगवान विष्णु ने असुरों से युद्ध किया, पर वे उन्हें परास्त नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। वे 1000 नामों से शिव की आराधना करते और हर एक नाम पर एक कमल का फूल चढ़ाते जाते। तब भगवान शिव के मन में विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार आया और उन्होंने इसके लिए 1000 कमलों में से एक कमल को कहीं छिपा दिया। भगवान शिव की माया के कारण इस घटना का भगवान विष्णु को पता ही नहीं चला। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। उस एक फूल को पाने के लिए उन्होंने सारा आकाश पाताल एक कर दिया, किंतु फूल तो ऐसा गायब हुआ कि वो मिला ही नहीं। भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहते हैं, इसीलिए जब विष्णु को कमल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख को कमल का फूल मानते हुए निकालकर महादेव को चढ़ा दिया। ये देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले महादेव शिव तत्काल विष्णु के सामने प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से बोले, हे हरे, मैं आपकी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूं। आप अपनी इच्छा अनुसार वर मांगिए, मैं आपको मुंह मांगा वर दूंगा। आप जो भी चाहें मुझसे मांग लीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। दैत्यों ने तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दी है। मैंने उन पर अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वे सभी निष्फल हो गए, वे काम ही नहीं आ रहे। अब आप ही इन दैत्यों से रक्षा कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर महादेव शिव ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। उस सुदर्शन चक्र को पाकर भगवान विष्णु ने बिना किसी श्रम के ही एक से एक बड़े दैत्यों का संहार कर डाला और सारे संसार ने चैन की सांस ली। भगवान विष्णु भी महादेव शिव के द्वारा सुदर्शन चक्र की भेंट पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ने महादेव के जिन 1000 नामों से उनकी आराधना की थी, यदि उन्हीं नामों से शिव का पूजन किया जाए तो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि ये पूजन श्रावण के महीने में किया जाए तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं महादेव शिव की महिमा का कोई अंत नहीं है।